मेरी बड़ी मामी ने मामा के बाहर जाने के बाद मुझे घर पर बुलाकर मेरे से अपनी नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों की स्वागत सपना भाभी की कहानी में। मेरा नाम सुमंत कुमार है। मेरी उम्र लगभग अभी 25 साल है। मेरी शादी हो गई है। मेरी बीवी अपनी माँ के यहाँ रहती है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत हरदम खराब चलती रहती है। एक दिन की बात है जब मेरी मम्मी मेरे पास फोन करके बोलता है कि आप मेरे घर पर चले लिए क्योंकि मुझे कुछ आपसे जरूरी काम है। मैं बोला कि क्या काम है मामी जी, आप फोन पर ही मुझे बता दीजिए। तभी वह बोलती है कि अरे पागल, फोन पर सारी बातें नहीं बताई जाती है, कुछ बातें पर्सनल भी होती हैं, सिर्फ आपके आने के बाद ही ये काम हो सकती है। मैं बोला कि ठीक है, मैं आऊंगा, समय मिलेगा। तो तभी वह बोलती है कि अरे पागल, तेरे मामा जी जाने वाले हैं बाहर, इसलिए मैं तुमको बुला रही थी अपने घर पर। मैं उनसे बोला कि अरे मामी, मेरा भी कई दिनों से मन कर रहा था आपसे मिलने के लिए, मैं आपके घर पर कल ही आ जाता हूँ। इतना बात सुनकर मेरी मम्मी बोलती है कि आपके लिए मैं क्या बनाकर रखूंगी। मैं बोला कि कुछ नहीं, जो आपके मन करे वह बना दीजिएगा। तभी वह बोलती है कि ठीक है, मैं सुबह सुबह अपने घर से माँ के घर की ओर निकल जाता हूँ। फिर मैं कुछ देर बाद अपने मम्मी के पास पहुंच जाता हूँ। फिर जब मैं अपनी मम्मी को देखता हूँ तो उनका दोनों बहुत ही बड़े बड़े हो गए थे। फिर मैं अपने मम्मी से पूछता हूँ कि अरे मामी, मामा फल नहीं खाते हैं क्या? तभी वह बोलते हैं कि उनसे खाना फल कहाँ खाया जाता है, इस फल को खाने का हक तो सिर्फ आपको ही है। मैं बोलता हूँ कि लगता है कि इसी फल को खाने के लिए आपने मुझे बुलाया है। तब वह बोलती है कि हाँ, आप बहुत ही ज्यादा जल्दी समझ गए। मैं बोलता हूँ कि अरे मम्मी, आपका फोन पर बात सुनकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मेरे मेरे भी बीवी कई दिनों से अपनी माँ के पास है, इसलिए मेरा भी मन फल खाने के लिए कर ही रहा था, लेकिन अपने तुम मुझे मौका दे ही दिया। आज मामी मामा को इतना जल्दी यानी कि जरूरत क्या थी? अरे पागल, जब तक तेरे मामा जी घर पर थे तब तक वह तो कुछ कर नहीं पाते थे। नहीं, मुझे कुछ करने देते थे। अब वह चले गए हैं, अब मेरा फल कोई भी खा सकते हैं। मम्मी, आप एक ही फल को कितने लोगों को? अरे पागल, इस फल को सिर्फ तुम ही खा सकते हो। फिर मैं अपनी मामी से बोलता हूँ कि फल भी खिलाएगा कि कुछ और भी करवाइए मुझे। तभी वह बोलती है कि नहीं नहीं, फल खाने से क्या होगा, मेरा भी तो काम भी करना होगा। मैं बोलता हूँ कि आप जल्दी जल्दी करिए ना, मेरा बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है क्योंकि मैं कई दिन में से काम नहीं किया हूँ ना, इसलिए। तब वह बोलती है कि अरे, तेरे मामा तो मुझे आधे काम नहीं छोड़कर चले जाते थे, इसलिए मैं तुमको बुलाई थी काम करने के लिए। तभी मैं उनका काम करने लग जाता हूँ। तभी मेरी मामी बोलती है कि तुझ में बहुत ही ज्यादा दाम है क्योंकि तूने मेरा जब से काम किया है तब से मैं एकदम से ऐसे ही काम करवाने के लिए तड़पती रहती हूँ। फिर मैं अपनी मामी से बोलता हूँ कि अरे मामी, आप मामा जी को घर पर आने ही मत दीजिएगा, मैं आपका सप्ताह में 2-4 दिन के बाद आते आपका काम करते रहूंगा। कभी कभी आप बाजार पर भी आकर अपना काम करवा लीजिएगा मेरे से, क्योंकि मैं आपके घर पर रोज रोज आऊंगा तो कोई देखेगा तो बोलेगा कि ये रोज रोज घर पर क्या करने आता है। मेरी मामी बोलती है कि लोगों से हमें क्या करना है, मुझे तो अपने काम करवाने से मतलब है। मेरे पीछे तो कई लोग पड़े हुए हैं, फिर भी मैं उनको कभी अपने काम करने के मौका नहीं देती हूँ क्योंकि वह का पता काम भी करेंगे और तुम्हारे मामा से बोल भी देंगे, इसलिए नहीं।